वेलकम ऑल बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन बाय डार्क लैंप मेथड किया था और उसमें मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड का अंदाज़ा करके हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर को क्लोज किया था, समझते हुए कि फेज डिफरेंस वोल्टेजेस के बीच में ज़ीरो हो गया होगा। तो ये काम चलता रहा, ऐसे ही सिंक्रोनाइज हम लोग करते रहे उस ज़माने में। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि जहाँ भी डार्क लैंप मेथड से सिंक्रोनाइज किया जा रहा था, जब मशीन रूटीन मेंटेनेंस के लिए खोली गई तो बहुत सारी मशीन्स डैमेज निकली, वाइंडिंग्स वगैरह में डैमेज था। अब जब एक ही चीज़ हो हर जगह और कॉमन एक चीज़ हो कि भाई डार्क लैंप मेथड से सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हुई है। अब गड़बड़ क्या हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और उसका सोल्यूशन निकाला गया। तो सबसे पहले मैं तुमको बताऊं कि डार्क लैंप मेथड की में एक्चुअली हुआ क्या। देखो, डार्क लैंप मेथड में हम लोगों ने बिल्कुल सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस L1 L2 L3 लगा दिया था, जिसका नतीजा ये था कि डार्क टुगेदर ब्राइट टुगेदर ये हो रहे थे जब फेज सीक्वेंस मैच कर रहा था। तो जब सुपर इम्पोज कर जाता था ये पूरी वेव, तो आर के ऊपर ए चला आता था, वाई के ऊपर बी चला आता था और बी के ऊपर सी चला आता था। तो तीनों लैंप डार्क हो जाते थे और हम लोग सिंक्रोनाइज कर देते थे मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड सोचते हुए। ये मैं तुमको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अब इसमें लोचा क्या था, और से देखो। देखो, मान लो यहाँ पर मैं लिंक लाता हूँ, इंक ही ले आता हूँ। मान लो कि डार्क पीरियड मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक्चुअली यहाँ तक चलता, यहाँ तक चलता, मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड होता, सिंक्रोनाइज हो जाता। प्रॉब्लम यह था कि एक वक्त ऐसा आया होगा ना कि ए यहाँ रहा होगा, यहाँ पर ए रहा होगा, ठीक है, बी रहा होगा यहाँ पे, बी, और सी रहा होगा यहाँ पे, सी। तब तुम सोच लो L1 L2 L3 ब्राइटेस्ट होंगे, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि वोल्टेज रेटिंग तुमको ट्वाइस रखना चाहिए। अब जिस ऑब्जर्वर को तुमने कहा था कि भाई मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड पर तुमको सिंक्रोनाइज करना है, इतनी तीनों लैंप इतना ब्राइट है कि उसकी आंख तो चंधिया गई। ये बात जानते हो ना, आंख को चंधियाना समझते हो। प्यूपिल ऑफ द आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से सेंसिटिव होते हैं बेटा। धूप में तुम्हारी आंख की पुतली छोटी हो जाती है, प्यूपिल सिकुड़ जाती है और अंधेरे में फैल जाती है। तुमने कभी गौर किया है कि रात को लाइट चली जाए और बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तो शुरू में तुमको कुछ नहीं नजर आता है, इसलिए कि तुम्हारी आंख लाइट की आदी थी, प्यूपिल ऑफ द आई श्रिंक की हुई थी। लाइट चली गई तो तुमको कुछ नहीं नजर आया। उससे धीरे 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 अंधेरे की वजह से प्यूपिल ऑफ द आई, आंख की पुतली खुलना शुरू हुई। अब इतनी खुल जाती है कि सितारों की रोशनी भी तुमको चाभी उभी नजर आ जाएगा कमरे में, समझे। तो ये नेचुरल है, ये भगवान का दिया हुआ है ना बेटा। ये ऑटोमेटिक अपर्चर कंट्रोल है तुम्हारी आइज का। ज्यादा लाइट में सिकुड़ जाएगी, कम लाइट में एकदम फैल जाएगी। तो ऑपरेटर भी तो आदमी था, यहाँ उसको ब्राइटेस्ट नजर आ रहा था,
इसलिए कि ए यहाँ था, बी यहाँ था, बी यहाँ था और सी यहाँ था, सी यहाँ था। तो L1, L2, L3 तीनों को मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा था और सब ब्राइटेस्ट था। तो ऑपरेटर की आंख तो चुंधाई हुई थी। इसके बाद अब यहाँ पर पहुंचा, घूमता हुआ यहाँ पे पहुंचा। इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे पहुंचा तो आंख उसकी इतनी चंधियाई हुई थी कि वोल्टेज इतना मिल रहा था, तब भी उसकी आंख इतनी छोटी हो गई थी, पीपल आते छोटी हो गई थी कि इसको डार्क पीरियड का स्टार्ट यहीं से नजर आ गया। ऑपरेटर को डार्क पीरियड का स्टार्ट यहां से नजर आ गया। ये यहां से स्टार्ट, उसको लगा कि स्टार्टेड, डार्क पीरियड स्टार्टेड। गलत लगा, लेकिन क्योंकि उसकी आंख की पुतली बिल्कुल छोटी थी, इसलिए ये इसको लग गया कि यहीं से स्टार्ट हो गया, मतलब प्री मैच्योर, प्री मैच्योर उसको लग गया कि डार्क पीरियड स्टार्ट हो गया। अब उसने तो अपना टाइम वहां से काउंट किया। अब उसके बाद एक्चुअली ये डार्क पीरियड चला, 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 चला। इस बीच उसकी आंख की पुतली फैलनी शुरू हो गई। आंख का रिटेंशन ऑफ विजन होता है ना बेटा। अब उसमें डिस्प्यूट है कि 1/10 सेकंड होता है कि 1/25 सेकंड होता है, उसको छोड़ मारो बोली। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जब यहाँ से निकला तो उसकी आंख इतनी फैल गई थी कि वोल्टेज इस लायक पहुंचा भी नहीं था कि उसको बल्ब ब्राइट नजर आता, कि उसको यहाँ पर एंड नजर आ गया। यहाँ पर स्टार्ट हो गया और यहाँ एंड नजर आ गया। इसलिए कि आंख की पुतली बहुत फैली हुई थी, उसको बहुत पहले रोशनी नजर आ गई, तो उसको लगा कि हमारा डार्क पीरियड एंड हो गया। तो जब वो यहाँ स्टार्ट समझेगा और यहाँ एंड समझेगा, तो मिडल ऑफ द डार्क पीरियड में तो यहाँ सिंक्रोनाइज कर देगा ना। यहाँ उसने सिंक्रोनाइज कर दिया, यहाँ सिंक्रोनाइज कर दिया। उसको तुमने कहा था ना कि मिडल ऑफ डार्क पीरियड पर करोगे, तो उसने सिंक्रोनाइज कर दिया। यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर दिया। ये फिर लाइन आ गई, देखो हटती है कि नहीं। इसको लेके खा गई। चलो देखते हैं, इसको लाते हैं। फिर लाइन मत खींच दोगे। चलो बच गया। तो ये एरर थी। अब इंसान तो इंसान है ना बेटा, उसकी आंख पत्थर की तो नहीं बना दोगे ना, क्या करोगे। उसकी जो है नेचुरल आंख भगवान ने दिया हुआ है। तो ये ह्यूमन एरर थी कि वो मिडल ऑफ द डार्क पीरियड कुछ और समझ रहा था, वो यही कर देता था। और ये मिडल ऑफ द डार्क पीरियड था नहीं, इतना फेज डिफरेंस था। समझ गए। इसीलिए ये एरर हो रही थी, जिसकी वजह से मशीन डैमेज हो गई। तो इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। लोग सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। सोचने के बाद लोगों ने रोटेटिंग लैंप मेथड, रोटेटिंग लैंप मेथड निकाला। रोटेटिंग लैंप मेथड को वन डार्क एंड टू ब्राइट लैंप मेथड, या डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड, या मेथड ड्यू टू सीमेंस एंड हाल्स्के भी कहते हैं। ये तो डार्क लैंप मेथड था। रोटेटिंग लैंप मेथड में ये सीमेंस एंड हाल्स्के, तीन नाम है इसके। रोटेटिंग लैंप मेथड यहीं पर लिख देते हैं, और
डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड और डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड। मेथड या सीमेंस एंड हाल्स के मेथड। सीमेंस तुम जानते होगे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स सीमेंस के नाम से बनते हैं। सीमेंस एंड हाल्स के मेथड। हाल्स का इसका दोस्त था। हाल्स के मेथड। देखो कितनी चतुराई से इन लोगों ने काम किया। ये लाइन मिटेगी। अच्छा, इसका सीमेंस का ई का ये खा गया। देखते हैं ये आता है कि नहीं। आ जाना चाहिए। राइट, सीमेंस एंड हाल्स का मेथड। इसमें क्या किया कि देखो, इसने ये L1 को तो ठीक लगाया, ए और आर के बीच में लगा दिया। L2 और L3 को इंटरचेंज कर दिया। अब गौर से देखो, L2 पहले लगा हुआ था B और Y के बीच में। देख लो, B और Y के बीच में लगा हुआ था डार्क लैम्प मेथड में। अब उसने क्या कर दिया कि L2 को कर दिया B और ब्लू फेज के बीच में, और L3 को कर दिया C और येलो फेज के बीच में। जिसका मतलब यह है कि यहाँ फेज सीक्वेंस तो वही है, इसका फेज सीक्वेंस आर बाई बी, आर वाई बी, ये फेज सीक्वेंस रनिंग मशीन का है। इसका फेज सीक्वेंस है ए बी सी, वो तो चेंज हुआ नहीं। सर्किट ब्रेकर जब क्लोज होगा सिंक्रोनाइजेशन के बाद, तो ए होगा आर से, बी होगा वाई से, और सी होगा बी से। वो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो ए का कांटेक्ट आर से ही होगा, बी का कांटेक्ट वाई से ही होगा, और सी का कांटेक्ट बी से ही होगा। उसमें कोई चेंज, सिर्फ लैंप का कनेक्शन चेंज कर दिया गया। मतलब अब जो लैंप है वो समझो कि जो ऐसा था ना, ए बी सी और आर वाई बी, ए और आर के बीच L1 ही रहेगा। L1, ए और आर के बीच में कोई चेंज नहीं है। बी और वाई के बीच में L2 था ना, इसको चेंज कर दिया, आर वाई बी, बी और बी के बीच में कर दिया L2, ब्लू फेज के बीच में, बी और बी के बीच में L2, और सी और वाई के बीच में, सी और येलो के बीच में, देख सकते हो यहाँ कनेक्शन देख सकते हो लैंप का, सी और वाई के बीच में तुमने कर दिया L3, बस और कुछ चेंज नहीं किया। देखो जो लाइन आगे भी निकलती है कि नहीं। निकल गई, ठीक है। अब उससे फर्क क्या पड़ा, अब गौर से देखो, अब बहुत बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जिस वक्त तुम्हारी मशीन मान लो कि थोड़ा सा फास्ट है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेजर मूव कर रहा है। यहाँ पे
जब ये पहुंचा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे पहुंचा यहाँ, तो समझो कि L1 का डार्क फेज शुरू होने वाला है। उस वक्त L2 जो है वो थोड़ा ब्राइट है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राइटनेस L3 की है। समझे? देख लो, बी और बी के बीच में L2 है, सी और वाई के बीच में L3 है। तो ये डार्क की तरफ हो चला, ये L1 डार्क शुरू हो गया, और ये ब्राइट है, और L3 ब्राइटर है, तो उससे ज्यादा ब्राइट। ओह, कितनी लाइन आ जाती है। L3 ब्राइटर है, देखा लाइन निकलती है कि नहीं। ब्राइटर का एच चला गया है ना, एच बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ब्राइटर, और ये ब्राइट, ओह, ये बदतमीजी, ब्राइट है, तुम लोग नोट कर लेना वो ब्राइट है। अगर ये नहीं भी मिटता है तो ये ब्राइट है नहीं, घुमाने में वो पागल हो जाता है। चलो बच गया, ये ब्राइट है, ये ब्राइटर है। अब क्या होगा, जिस वक्त ए यहां पहुंच जाएगा, जिस वक्त ए यहां पहुंच जाएगा, उस वक्त बी यहां पहुंच जाएगा वाई पर, और सी यहां पर, तो L1 डार्क हो जाएगा और L2 L3 इक्वली ब्राइट हो जाएंगे। L1 डार्क, L2 L3 इक्वली ब्राइट। तो सीमन्स और हाल्स्के ने यही सोचा कि आंख की पुतली जितनी भी छोटी या बड़ी हो, कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि दो लैंप इक्वली ब्राइट है। भाई आंख जितनी भी खुली है दोनों लैंप के लिए खुली है ना, तो दोनों की इक्वल ब्राइटनेस अगर ऑपरेटर पहचान लेता है, जो पहचान सकता है आराम से, आंख की पुतली जिस पोजिशन में हुई, इतना खुली हो या इतना खुली हो, इक्वली ब्राइट पहचान सकता है, उस वक्त सिंक्रोनाइज कर दे। यही ट्रिक थी कि आप सिंक्रोनाइज कीजिए उस वक्त जिस वक्त L1 डार्क हो और L2 L3 इक्वली ब्राइट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, L1 डार्क एंड L2 L3 इक्वली ब्राइट। बस वही सिंक्रोनाइज करने का टाइम है, ये नहीं कि L2 डार्क एंड L1 L3 इक्वली ब्राइट में आप कर दिया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। L1 डार्क एंड L2 L3 इक्वली ब्राइट, वही सही पोजीशन है। इसलिए कि यही पोजीशन है जब बिल्कुल ये सुपर इम्पोज हो जाएगी लाइन, समझे? L1 डार्क हो जाएगा और L2 L3 इक्वली ब्राइट हो जाएगी, उसी वक्त आप सिंक्रोनाइज कर दीजिए। दिस इज द राइट टाइम टू सिंक्रोनाइज। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि एरर इन जजमेंट अब नहीं हो सकता है। इक्वली ब्राइट आप पकड़ सकते हैं, इक्वली ब्राइट पकड़ सकते हैं ना। अब इसमें एक एडवांटेज ये भी था कि तुम्हारी मशीन स्लो है कि फास्ट है, इसका अंदाजा डार्क लाइन मेथड में नहीं हो रहा था। हम लोग तुक्का मारते थे, तुक्का मारते थे, स्पीड को रेज करके लोअर करके देखते थे कि ब्राइटनेस बढ़ रही है घट रही है, क्या हो रहा है। यहाँ तुमको पता चल जाएगा सीक्वेंस ऑफ डार्क लैंप्स से।
तुम्हारी मशीन मान लो कि फास्ट है, तुम्हारी मशीन फास्ट है। अगर तुम्हारी मशीन फास्ट है तो देखो, फास्ट है तुम्हारी मशीन, इनकमिंग मशीन फास्ट है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इक्वली ब्राइट है। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें, अगर तुम्हारी मशीन फास्ट है तो ए ब्लू पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ये जो ए तुम्हारा है ये ब्लू पे पहुंच जाएगा। लेजर पॉइंटर निकालता हूं, देखो ये ए जो है इस तरफ डायरेक्शन घूम रहा है ना, इधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो नेक्स्ट पड़ाव इसका यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा ए, ठीक है, और बी हो जाएगा यहाँ, और सी हो जाएगा यहाँ, घूम रहा है ऐसे। और से देखो, ए हो गया यहाँ, बी हो गया यहाँ, और सी हो गया यहाँ। अब देखो लैंप्स कहाँ थे, लैंप्स की जो पोजिशन थी उसमें क्या है, L1 डार्क होने के बाद कौन सा डार्क हुआ, L3 डार्क हुआ, इसलिए कि सही सी और वाई के बीच में L3 है। तो अगर इनकमिंग मशीन फास्ट है तो सीक्वेंस ऑफ डार्क लैंप्स होगा, पहले L1 फिर L3 उसके बाद L2, समझ गया। पहले L1 डार्क हुआ जब ए यहाँ पे था, जब ए यहाँ पे पहुँच गया तो L3 डार्क हो गया, समझ गया। और अगर तुम्हारी मशीन स्लो है, इस तरफ अगर मशीन स्लो है तो जो नेक्स्ट पड़ाव ए का होगा वो यहाँ होगा, राइट, तुम्हारी मशीन स्लो है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा डार्क लाइन्स का, L1 उसके बाद L2 उसके बाद L3, चेक कर लो, स्लो है ना, तो ए यहाँ पहुँच गया, ए जब यहाँ पहुँच गया तो बी यहाँ पहुँच गया, और सी यहाँ पहुँच गया। अब क्या पोजीशन है, L2 डार्क है। तो सीक्वेंस ऑफ डार्क लैंप्स जब L1 L2 L3 हो जाए तो तुम्हारी मशीन स्लो है। तो तुम डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकते हो ना, कि मशीन की फ्रीक्वेंसी, इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को रेज करना है कि लोअर करना है। ये एक बेहतरीन तरीका था। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग सिंक्रोनाइजिंग पैनल पे एक पैनल बना करके रखते थे बल्ब्स का। मैं तुमको दिखाता हूँ, इंक से इंक लाता हूँ। एक पैनल बनाते थे इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप का, पता नहीं बनाने देगा कि नहीं। इसमें L1 यहाँ पर रहता था, L1, और L2 यहाँ रहता था, L2, और ये रहता था L3, L3। गंदा हो रहा है। अगर L1 के बाद L3 होता था तो समझते थे कि तुम फास्ट हो, स्पीड अपनी कम करो, और अगर L1 के बाद L2 हो जाता था तो तुम स्लो थे। तो ऑपरेटर को कह दिया गया था कि तुम सिर्फ L1 को देखते रहो, जो इस वर्टेक्स पर है ऊपर। L1 जैसे ही डार्क हो तुम L2 और L3 पर नजर रखो, जैसे ही वो इक्वली ब्राइट हो जाए, जैसे ही वो इक्वली ब्राइट हो जाए तुम सिंक्रोनाइज कर दो, और चेक कर लो, अगर L1 के बाद L3 डार्क हो रहा है तो तुम्हारी मशीन फास्ट है, स्पीड को कम करो, और अगर L1 के बाद L2 डार्क हो रहा है तब तुम अपनी मशीन की स्पीड थोड़ा बढ़ाओ, इसलिए कि तुम स्लो हो। ये लाइन देखते हैं ये निकलती है कि नहीं, तो गंदा हो गया तो बिल्कुल, क्या क्या निकल जाएगा, गोला निकल गया। देखें, ट्राई करते हैं फिर गोला।
स्लो और फास्ट तो रह गया। ये L3 था बेटा। ये L3 था। ओह, ये L1 था। ठीक है, देखो इसको निकाल करके, ये बहुत तंग करता है। चलो ठीक है, चलेगा। मैं भी तो हिम्मत नहीं हारता हूँ ना, फिर ट्राई कर रहा हूँ इस सर्किल को कंप्लीट करने का। चलो हो गया। तो सीक्वेंस ऑफ डार्क लैंप से पता चल जाता था। तो यही पैनल हम को यहाँ पर दिखा रहे हैं, समझे। सिंक्रोनाइजिंग लैंप्स जो पैनल है, अगर L1 के बाद L3 आ गया, L1 के बाद L3 डार्क हो गया, तो समझा जाएगा कि तुम्हारी मशीन फास्ट है। और अगर L1 के बाद L2 हो गया तो तुम्हारी मशीन स्लो है। तो एक एडवांटेज ये भी हो गया ना कि फ्रीक्वेंसी का तुमको अंदाजा हो गया कि कौन फास्टर है कौन स्लोअर है, एंड यू कैन टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली। तो रोटेटिंग लैंप मेथड ने वो प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया जो ह्यूमन आई की वजह से हो रहा था, कि ब्राइट लैंप में आँख, डार्क लैंप मेथड में जो आँख चुंधिया जाती थी और फिर बहुत खुल जाती थी। तो ऑपरेटर प्री मैच्योर स्टार्ट समझ लेता था डार्क पीरियड का, और प्री मैच्योर एंड समझ लेता था। तो मिडल ऑफ द डार्क पीरियड में वो बहुत ज़्यादा फेज डिफरेंस पे सिंक्रोनाइज करता था, इसलिए मशीन डैमेज हो रही थी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो दिस वाज रोटेटिंग लैंप मेथड, और वन डार्क एंड टू ब्राइट लैंप मेथड, और सिंपली डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड, और मेथड ड्यू टू सीमेंस एंड हाल्स के, सीमेंस और हाल्स के मेथड भी उसको कहा जाता है। उसने वो प्रॉब्लम भी ख़त्म कर दी, प्री मैच्योर जजमेंट जो हो रहा था। और एकदम जैसे ही L1 डार्क हो और L2 और L3 पर नजर रखो, जैसे ही इक्वली ब्राइट हो जाए तो सिंक्रोनाइज कर दो। इक्वली ब्राइट होते ही सिंक्रोनाइज। ठीक है, क्लियर है, राइट। तो ठीक है बच्चों, ये रोटेटिंग लैंप मेथड था। बाकी चीज़ें तो वैसे ही करनी थी जैसे डार्क टाइम मेथड में करना था, बाकी चीज़ें तो वही करनी थी बेटा। इसलिए कोई मतलब फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट वैसे ही करना था, वोल्टेज का एडजस्टमेंट वैसे ही करना था, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा कि यहाँ पे L1 डार्क एंड L2 L3 इक्वली ब्राइट, बस ये यूनिक है जिस पर आपको सिंक्रोनाइज करना है, समझ गए। ये नहीं कि L2 डार्क हो गया और L1 L3 इक्वली ब्राइट हो गया, L2 डार्क L1 L3 इक्वली ब्राइट। यहाँ पे आप ब्रेकर मत क्लोज कर दीजिए, इसलिए कि यहाँ पर आपने ब्रेकर क्लोज कर दिया तो क्या होगा, आर सी से कनेक्ट हो जाएगा, समझ गए भाई। आर इलेक्ट्रिकली तुम आर और ए को कनेक्ट करते हो ना, इसी नहीं, ए आर से कनेक्ट होता है ना, लाइन टू लाइन वोल्टेज में कनेक्ट हो जाएगा हर जगह, एकदम भयंकर स्पार्क होगा, राइट। इसी तरीके से मान लो कि ये है, यहाँ पे क्या था, L3 डार्क था, L3 डार्क था, और L1 इक्वल टू L1 L2 इक्वल ब्राइट थे। यहाँ के अगर सिंगलाइज कर देते तो क्या, आर और ए के बीच में लाइन टू लाइन वोल्टेज, बी और बी के बीच में लाइन टू लाइन वोल्टेज, है ना भाई। जो तुम सिंक्रोनाइज करते तो आर को तुम ए से कनेक्ट कर देते
इसको लाइन वोल्टेज पूरा मिल जाता। बी को वाई से करते, इसको भी लाइन टू लाइन वोल्टेज मिल जाता। सी को ब्लू से करते, इसको भी लाइन टू लाइन वोल्टेज मिल जाता। मतलब तीनों को लाइन टू लाइन वोल्टेज मिल जाता। तो भी कांड, समझ रहे हो ना? यहाँ क्या था, यहाँ L2 डार्क था, L1 L3 इक्वली ब्राइट थे। अगर तुम सिंक्रोनाइज करते तो ए को आर से कनेक्ट करते, लाइन टू लाइन वोल्टेज। बी को वाई से करते, लाइन टू लाइन वोल्टेज। और सी को बी से करते, लाइन टू लाइन वोल्टेज। मतलब हर हाल में आपका जो अलाउड पार्ट होगा वो सिर्फ ये होगा, सिर्फ आपको कब सिंक्रोनाइज करना है, इस पोजीशन पे सिंक्रोनाइज करना है। यहां आपको सिंक्रोनाइज करना है। जब L1 डार्क हो और L2 L3 इक्वली ब्राइट हो, तब सिंक्रोनाइज करना है, और किसी कॉम्बिनेशन नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? इसलिए कि जब आप ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो आर को ए से करेंगे, जो सही बात है, जीरो फेज डिफरेंस, जीरो वोल्टेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। बी को वाई से करेंगे, जीरो फेज डिफरेंस। सी को बी से करेंगे, जीरो फेज डिफरेंस। है ना बेटा? ब्रेकर जब क्लोज होगा तब तो क्लोज ऐसे ही होगा ना। लैंप को तुमने इंटरचेंज किया ना, ब्रेकर का कॉन्टैक्ट थोड़ी इधर उधर किया है। ठीक है? तो ये था रोटेटिंग लैंप मेथड। ये सब चीज़ मैं तुमसे डिस्कस कर चुका। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं बेटा। अब उसके बाद रह जाएगा सिंक्रोस्कोप मेथड, वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा था। 32 मिनट करीब हो गया, तो ख़त्म करता हूँ एक तो। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।